आइए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद खास चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जहां गहरी तकलीफें और मुसीबतें एक बेहतरीन लीडरशिप ट्रेनिंग में बदल जाती हैं। ये सिर्फ कोई पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि सब्र और यकीन की एक मास्टर क्लास है। तो सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर एक भविष्य के लीडर को इतनी खतरनाक तकलीफों और अपनों के धोखे से क्यों गुजरना पड़ा? जरा सोचिए, यही वो बड़ा सवाल है जो इस बेहतरीन सफर की नींव रखता है। शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से से, ख्वाब और जलन। एक ऐसा परिवार जहां 12 भाइयों के बीच अंदर ही अंदर एक बहुत गहरी और खामोश जलन पनप रही थी। अब ये नंबर 11 बहुत खास है। दरअसल एक ऐसा ख्वाब देखा गया जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद एक छोटे बच्चे यानी हजरत यूसुफ को सजदा कर रहे थे। ये 11 सितारे उनके उन्हीं बाकी भाइयों को दर्शाते हैं जिनकी इसी जलन ने आगे चलकर एक बेहद दर्दनाक साजिश को जन्म दे दिया। लेकिन एक पिता की नज़र से कुछ नहीं छुपता है ना। जब भाइयों ने एक भेड़िए के हमले की मड़घड़ंत कहानी सुनाई और खून से सनी कमीज दिखाई तो पिता तुरंत समझ गए। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए इस बात को सजा दिया है। मतलब उन्हें पता था कि ये पूरा नाटक रचा गया है। और लॉजिक भी देखिए, कैसा भेड़िया था भाई जिसने बच्चे को तो खा लिया लेकिन उसकी कमीज को एक खरोच तक नहीं आई, बिल्कुल सही सलामत। यही उनके झूठे प्लान की सबसे बड़ी गलती थी। और यहीं से शुरू होता है एक पिता का लंबा, बेचैन करने वाला इंतजार, कुएं से लेकर मिस्र तक। चलिए अब इस कहानी के अगले और बड़े ही शॉकिंग ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा सीक्वेंस सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक सबसे चहेता बेटा पहले एक गहरे घुप अंधेरे कुएं में फेंका जाता है, फिर वहां से गुजरने वाला एक कारवां उसे बाहर निकालता है और अगले ही पल उसे मिस्र के एक बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। वक्त कितनी तेजी से बदला। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है, वो कुएं का अंधेरा सिर्फ अकेलापन या कोई ट्रेजेडी नहीं थी। असल में ये ऊपर वाले पर पूरे भरोसे की शुरुआत थी। ये एक ऐसी अनोखी लीडरशिप ट्रेनिंग थी जहां सारे इंसानी सहारे छूट जाते हैं और सिर्फ एक ईश्वरीय ताकत पर यकीन करना सिखाया जाता है। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे दौर में, आजमाइश और कैद। शाही महल की उस चकाचौंध के पीछे एक अलग ही तरह का अंधेरा और इम्तिहान छिपा था। बंद दरवाजे, लालच देता हुआ माहौल और हर तरफ से उकसाने की कोशिश। ऐसे में किसी के भी कदम डगमगा सकते थे। लेकिन वहां से जो जवाब आता है, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, ये साफ इनकार सच में एक बहुत ही बेमिसाल कैरेक्टर की गवाही देता है। और आखिरकार सच कैसे सामने आया? उस फटी हुई कमीज से। लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। अगर कमीज आगे से फटी होती तो इल्जाम लगाने वाली सच्ची होती, लेकिन कमीज पीछे से फटी थी, जिसने साफ साबित कर दिया कि इल्जाम लगाने वाली खुद झूठी थी और बचने की कोशिश करने वाले बिल्कुल बेकसूर थे। इस बात की चर्चा जब शहर में हुई तो औरतों ने उन्हें देखने की जिद की, और जब उन्होंने देखा वो बस दंग रह गईं। उनके मुंह से यही निकला, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उनका नूर इतना असाधारण था कि उन औरतों को पता ही नहीं चला कब उन्होंने फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो महल की आसान जिंदगी चुनते और अपने उसूलों से समझौता कर लेते, या फिर कैद खाने की तंग अंधेरी दीवारें। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने झूठी सजा को गले लगाना बेहतर समझा। ये दिखाता है कि सच्चाई के रास्ते पर आज़ादी की भी कुर्बानी दी जा सकती है। कैद खाने की उन्हीं दीवारों के पीछे से शुरू होता है अगला पड़ाव, ख्वाब, हिकमत और ताकत का सफर, जहां बात अब सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को बचाने की थी। और ये सब शुरू हुआ एक शाही ख्वाब से, एक अजीब सा सपना जहां 7 मोटी गायें और 7 हरी बालियां दिखीं, और फिर 7 दुबली गायें और सूखी बालियां। किसको पता था कि ये अजीब सा सपना इस पूरी कहानी का और उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। उन्होंने इसका जो मतलब निकाला वो सच में कमाल था। ये सिर्फ कोई ख्वाब का मतलब नहीं था, ये एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था। 7 साल लगातार जमकर खेती करना, अनाज को बालियों में ही महफूज रखना ताकि वो खराब ना हो, और फिर आने वाले 7 साल के भयानक सूखे में उसे राशन करना। ये एक सभ्यता को बचाने का मास्टर प्लान था। लेकिन यहाँ उनका किरदार एक बार फिर चमकता है।
जब उन्हें पूरी सल्तनत का खजाना सौंपा जा रहा था तो उन्होंने पहले अपनी बेगुनाही साबित करने की जिद की। उन्होंने पावर लेने से इनकार कर दिया जब तक उन पर लगा झूठा दाग साफ न हो जाए। जिंदगी भर की इसी ट्रेनिंग का नतीजा थी ये बेमिसाल ईमानदारी। अब आते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, सबसे अजीम माफी। एक ऐसा मिलन जिसे भूखमरी और तकदीर ने लाकर आमने सामने खड़ा कर दिया था। भाइयों का इलाज के लिए मिस्र आना, उनसे सबसे छोटे भाई को लाने की शर्त रखना और फिर उसके सामान में वो शाही प्याला छुपाना, ये सब एक बहुत ही ध्यान से तैयार की गई योजना थी। ये टेस्ट करना था कि दशकों पहले जो भाई धोखा दे सकते थे, क्या वो आज बदले हैं? क्या अब उनमें वफादारी बची है? 40, पूरे 40 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 40 साल का लंबा रुला देने वाला इंतजार, वो बेचैनी और लगातार सब्र था जो आकर इस दिल चीर देने वाले पल पर रुकता है। और फिर आया वो जमीन हिला देने वाला पल, जब मिस्र का सबसे ताकतवर हाकिम अपने उन्हीं बेबस भाइयों के सामने अपनी असली पहचान उजागर करता है, जिन्होंने कभी उसे मौत के कुएं में धकेल दिया था। बस इतना कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ। सोचिए उस वक्त उन भाइयों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन बदला लेने के बजाय वहां जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। इतनी बड़ी ताकत और ऐसी बेमिसाल माफी, ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा लीडर वो है जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो गुस्से से ऊपर उठकर अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी दिल से माफ कर सके। और इस कहानी का अंत देखिए कितना पोएटिक है। वो वही कमीज थी जिसने सालों पहले एक पिता को अपने बेटे की झूठी मौत का दर्द दिया था। आज उसी कमीज की खुशबू से उस अंधे हो चुके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई। पूरा परिवार आखिरकार तख्त के सामने एक हो गया। तो चलते चलते एक सवाल आपके लिए। अगर जिंदगी के सबसे अंधेरे कुएं असल में किसी बहुत ऊंचे तख्त तक पहुंचने की सिर्फ एक तैयारी होते हैं, तो मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? क्या पता आज की मुसीबत कल की सबसे बड़ी तैयारी हो। इस पर जरा गौर जरूर कीजिएगा।